बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, तारीख की दुनिया में खुश आमदीद। नाज़रीन, पाकिस्तान नेवी में आज PNS बाबर यानी मिल्जियम क्लास की पहली कॉर्वेट और PNS हुनैन को बाकायदा फ्लीट में शामिल कर दिया गया है। इस वीडियो में हम PNS बाबर और PNS हुनैन की बुनियादी खसूसियात और वेपन्स के अलावा इन शिप्स के सेंसर और सिस्टम्स पर बात करेंगे। सो नाज़रीन, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि मुकम्मल मालूमात के लिए हमारी वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर किया करें। नाज़रीन, पाकिस्तान बहरिया एक नई सदी में एक नए अज़म के साथ दाखिल हुई, जहां मगरिब साख्ता एसेट्स और वेपन्स पाकिस्तान नेवी से डीकमीशन होते गए, जैसे कि टाइप 21 और ब्रूक गार्डशिया बहरी जहाज और लिंक्स हेलीकॉप्टर वगैरह। वहीं चाइनीज साख्ता अजमत क्लास फास्ट अटैक क्राफ्ट और जुल्फकार क्लास फ्रिगेट के अलावा Z9EC हेलीकॉप्टर ने अपनी जगह बना ली, जिसे बहरिया में ऑपरेशनल फिलॉसफी और टैक्टिक्स के एक नए बाब का आगाज हो गया। इसी सिलसिले को जारी रखते हुए जैसे जैसे चीनी दिफाई सनद में बेहतरी देखी गई, वैसे वैसे पाकिस्तान बहरिया का झुकाव भी मशरकी स्ट्रेटेजिक पार्टनर की तरफ बढ़ता गया। नाज़रीन, सन 2020 के बाद तुगरेल क्लास टाइप 54 अल्फा फ्रिगेट्स और हंगूर क्लास सबमरीन के इजाफे के साथ पाक चाइना डिफेंस पार्टनरशिप के एक नए दौर का आगाज हुआ, जिसमें मजीद तकवीत न्यूक्लियर आबदोजों और जदीद जंगी डिस्ट्रॉयर से किया जा सकता है, जिसके बारे में हम आपको वक्तन फक्तन अपडेट करते रहते हैं। नाज़रीन, आपने मशहूर मुहावरा तो सुन रखा होगा कि अपनी तमाम ऑप्शंस किसी एक जगह या दोस्त के साथ ना रखो। इसी सूल को सामने रखते हुए पाकिस्तान ने मुख्तलिफ ऑप्शंस को अपनाया हुआ है, और जब स्ट्रेटेजिक पार्टनर तुर्की ने अपनी दिफाई सनत को हैरत अंगेज तौर पर तेजी से फरोग दिया और कामयाबी के झंडे गाड़े, जिसमें ड्रोन्स और शिप्स दुनिया भर में मशहूर होने लगे, तो पाकिस्तान बहरिया एक जबरदस्त और काबिल एतमाद ऑप्शन को क्यों कर इस्तेमाल न करते। इससे पाकिस्तान को स्ट्रेटेजिक खुद मुख्तारी और दिफाई खुद कफालत हासिल करने का मौका मिला और तुर्किया के साथ स्ट्रेटेजिक और दिफाई पार्टनरशिप को फरोग देने का सुनहरी मौका दस्तयाब हुआ। नाज़रीन, इसी तनाजुर को सामने रखते हुए, जिसकी कहानी क़याम पाकिस्तान के फौरन बाद से शुरू होती है, तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान और पाकिस्तान बहरिया के साबिक सरबराह एडमिरल जफर महमूद अब्बासी ने बिलाखिर 2018 में मिल्जियम क्लास की शिप्स के मंसूबे को फाइनल किया। इन कॉर्वेट तर्ज के जहाजों को पाकिस्तान नेवी में बाबर क्लास बहरी जहाज भी कहा जाता है। इस मंसूबे के तहत तुर्की और पाकिस्तान मिलकर 4 कॉर्वेट्स बना रही है। इस मुआहदे से पाकिस्तान और तुर्की की स्ट्रेटेजिक और डिफेंस पार्टनरशिप का आगाज हुआ और आहिस्ता आहिस्ता मगरबी इजारादारी से इन्हें निकलने का बेहतरीन मौका भी मिलना शुरू हुआ। नाज़रीन, पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान मिल्जियम कॉर्वेट्स में से 2 शिप्स तुर्की में तैयार की जा रही हैं, जबकि तुर्की में तैयार होने वाली एक शिप PNS बाबर और दूसरी PNS खैबर है। इस क्लास की 2 शिप्स PNS बदर और PNS तारिक को कराची शिप यार्ड एंड इंजीनियरिंग वर्क में तुर्की के ताउन से तैयार किया जा रहा है। नाज़रीन, पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान इसी मुआहदे के तहत जिना क्लास फ्रिगेट को भी मिलकर डिजाइन और डेवलप किया जा रहा है। नाज़रीन, दोनों ब्रादर इस्लामी ममालिक के दरमियान पाक नेवी के लिए बाबर क्लास मिल्जियम कॉर्वेट से मुतल्लिक कॉन्ट्रैक्ट 2018 में साइन किया गया था, जबकि पहली शिप यानी PNS बाबर की किंग लिंग 4 जून 2020 और लॉन्चिंग 15 अगस्त 2021 और सी ट्राइज 23 सितंबर 2023 को शुरू किए गए हैं। इस सिलसिले की पहली शिप PNS बाबर पाकिस्तान नेवी को 24 मई 2024 को बाकायदा हवाले की गई है। नाज़रीन, पाकिस्तान बहरिया की बाबर क्लास शिप 108 मीटर लंबी है और ये 93 पर्सनल को अकोमोडेट कर सकती है, जबकि इसकी इंड्योरेंस 15 डेज है और ये 93 पर्सनल को अकोमोडेट कर सकती है, जबकि इसकी इंड्योरेंस 15 डेज है और इस शिप की रेंज 3500 नॉटिकल माइल्स और स्पीड 31 नॉट्स होगी। नाज़रीन, बाबर क्लास शिप के अगर वेपन्स की बात की जाए तो इस पर पहले प्लान किए जाने वाले 16 सेल के वर्टिकल लॉन्च सिस्टम की जगह नया वर्टिकल लॉन्च सिस्टम इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे अल्बाट्रॉस नेक्स्ट जनरेशन सरफेस टू एयर मिसाइल को लॉन्च किया जा सकेगा। नाज़रीन, अल्बाट्रॉस सॉफ्ट वर्टिकल लॉन्च सिस्टम इस्तेमाल करता है, यानी इस मिसाइल को इजेक्ट करने के लिए कोल गैस जनरेटर का इस्तेमाल किया जाता है। इससे पहले चाइनीज साख्ता HK-16 सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम इन शिप पर इस्तेमाल किए जाने का मंसूबा था, जिसके बेस वर्जन की रेंज 42 किलोमीटर और P वर्जन की रेंज 70 किलोमीटर तक बताई जाती है। लेकिन अल्बाट्रॉस की रेंज 45 किलोमीटर से ज्यादा है और इसमें एक्टिव सीकर की बदौलत पाकिस्तान बहरिया की बाबर क्लास शिप्स एक वक्त में ज्यादा अहदाफ को इंगेज कर सकेंगे, जो सेमी एक्टिव गाइडेंस रेडार HQ-16 से मुमकिन नहीं था। नाज़रीन, दीगर वेपन्स में इटालियन साख्ता उर्दू मलेरा 76 मिलीमीटर की सुपर रैप्टिक गन बाबर क्लास मिल्जियम कॉर्वेट्स पर नस्ब की गई हैं। ये गन 120 राउंड पर मिनट फायर कर सकती हैं।
नाज़रीन, बाबर क्लास शिप पर P2A2 सुपरसोनिक एंटी शिप मिसाइल के इस्तेमाल किए जाने की इत्तलात हैं। इस शिप पर 6 एंटी शिप मिसाइल लॉन्चर्स की गुंजाइश मौजूद है। गो के माजी में हरबा क्रूज मिसाइल के इस्तेमाल किए जाने की इत्तलात भी सामने आई थी, ताहम मुमकिन तौर पर पाकिस्तान नेवी की जानिब से इन शिप पर P2A2 सुपरसोनिक एंटी शिप मिसाइल इस्तेमाल किए जाने की तवक्को है। हरबा क्रूज मिसाइल की रेंज 450 किलोमीटर से लेकर 700 किलोमीटर तक बताई जाती है। नाज़रीन, पाकिस्तान इसका नेक्स्ट जनरेशन वर्जन भी तैयार कर चुका है, जबकि हरबा एंटी शिप क्रूज मिसाइल की खास बात यह है कि इसको लैंड अटैक मकासद के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। नाज़रीन, दीगर सिस्टम और सेंसर्स में हैवलसान का एडवेट कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम, एसएसान का स्मार्टस MK2 3D नेवल रिसर्च रडार। इस रडार की रेंज 250 किलोमीटर है और ये 3D एयर टारगेट और ट्रैकिंग के अलावा 2D सरफेस एयर डिटेक्शन और ट्रैकिंग के साथ साथ टारगेट्स की क्लासिफिकेशन, जैमर्स की डिटेक्शन और ट्रैकिंग कर सकता है। इसके अलावा इन शिप्स पर अल्बर नेविगेशन और इंटरसेप्ट रडार, जो बुनियादी तौर पर सतह समंदर पर अहदाफ की शिनाख्त के लिए इस्तेमाल होता है, वो भी इस शिप पर नस्ब है। नाज़रीन, ख्याल रहे कि इस रडार को तुर्क कंपनी एसएसान ने तैयार किया है और इसकी रेंज 36 नॉटिकल माइल है। और नाज़रीन, इसको खास तौर पर दौरान जंग अपनी शनाख्त ज़ाहिर किए बगैर दुश्मन की वेसल्स को डिटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा बाबर क्लास बेल्जियम शिप्स पर हाइड्रो टारपीडो काउंटर मेजरमेंट सिस्टम इसके सेल्फ डिफेंस के लिए इस्तेमाल होगा। ये सिस्टम 6 मुख्तलिफ टारगेट्स की ट्रैकिंग कर सकता है और एसएसान के ही तैयार करदा इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट और इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर इन शिप्स पर इस्तेमाल किए जा रहे हैं। नाज़रीन, बाबर क्लास बेल्जियम शिप्स पर रडार इलेक्ट्रॉनिक अटैक सिस्टम भी इसके इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम का हिस्सा है। नाज़रीन, तुर्की की जानिब से इस क्लास की बाकी तीनों शिप्स एक दूसरे से 6 माह के गैप में पाकिस्तान नेवी के फ्लीट में शामिल होंगी। यूं चौथी और आखिरी शिप 2025 में पाक नेवी के हवाले किए जाने की तवक्को है। पाकिस्तान नेवी में मिल्जियम क्लास शिप्स की शमूलियत यकीनी तौर पर इसकी फ्लीट को मजीद ताकतवर करेगी। पाकिस्तान नेवी में गुज़िश्ता बरस से लेकर इस साल तक चाइनीज साख्ता टाई 54 फ्रिगेट्स शामिल कर दी गई हैं। वहीं तुर्क साख्ता शिप्स पर कई यूरोपियन स्टैंडर्ड के वेपन्स और सिस्टम का इस्तेमाल किया जाना है, जो यकीनी तौर पर पाकिस्तान नेवी के सरफेस फ्लीट को काफी ज्यादा ताकतवर कर सकता है। नाज़रीन, ये शिप न सिर्फ एंटी सरफेस बल्कि एंटी सबमरीन और एंटी एयर वारफेयर के तनाजुर में भी पाक बहरी की समुद्री हदूद की निगरानी और हिफाजत में काफी कारआमद साबित होंगी। इन शिप्स की पाकिस्तान नेवी में शमूलियत और जनाह क्लास फ्रिगेट पर मुश्तरका तावन पाकिस्तान और तुर्किया के दिफाई ताल्लुकात को भी मजीद मुस्तहकम करेगा। नाज़रीन, अब PNS बाबर के बाद PNS हुनैन को तफसीलन डिस्कस कर लेते हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान नेवी ने डेमन शिप यार्ड से हैवी डिस्प्लेसमेंट वाली OPV 2600 का इंतखाब अक्टूबर 2022 में किया था। डेमन शिप यार्ड दरअसल इससे पहले OPV 1800, OPV 2400 मार्केट में मुतारफ करवा चुकी है। पाकिस्तान नेवी ने इससे पहले डेमन की तैयार करदा यरमूक क्लास OPV का इंतखाब किया था, जिसके सिलसिले की 2 शिप्स PNS यरमूक और PNS तबूक को पाकिस्तान नेवी में बिल तरतीब फरवरी और नवंबर 2020 में शामिल कर दिया गया था। हालिया PNS हुनैन को इस साल के अवाइल में बाकायदा लॉन्च किया गया था और इसे बाकायदा तौर पर पाकिस्तान नेवी के हवाले कर दिया गया है। नाज़रीन, डेमन शिप यार्ड की तरफ से PNS हुनैन की कंस्ट्रक्शन का आगाज जुलाई 2022 में किया गया था, जबकि ये शिप यार्ड 98 मीटर लंबी और 2600 टन के डिस्प्लेसमेंट रखती है। इससे पहले की यरमूक क्लास शिप टोटल 2300 टन की डिस्प्लेसमेंट और 91 मीटर की लंबाई रखती है। लिहाजा PNS हुनैन न सिर्फ डिस्प्लेसमेंट बल्कि लेंथ के एतबार से भी PNS यरमूक से बड़ी शिप है। नाज़रीन, पाकिस्तान नेवी की रिक्वायरमेंट के मुताबिक कस्टमाइज की जाने वाली PNS हुनैन का डिजाइन डेमन शिप यार्ड की जानिब से कतर में होने वाली डिमडेक्स दिफाई नुमाइश में रिप्रेजेंट किया गया था। इस शिप पर एंटी शिप मिसाइल्स और एयर डिफेंस सिस्टम नस्ब किए जाएंगे। नाज़रीन, मार्च 2024 में कतर में डिमडेक्स में रिप्रेजेंट किए जाने वाली स्केल मॉडल के मुताबिक पाकिस्तान नेवी की हुनैन क्लास शिप्स पर एंटी सरफेस कोर में 4 एंटी शिप क्रूज मिसाइल कैरी किए जा सकेंगे और पाकिस्तान नेवी इस मकसद के लिए हरबा का नेक्स्ट जनरेशन वर्जन इस्तेमाल करेगी। इसके अलावा इस पर 6 वर्टिकल लॉन्च सिस्टम नस्ब किए जाएंगे, जिस पर MBDA का तैयार करदा एल्बर्ट्राज NG सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम इस्तेमाल किया जाना है। ये सिस्टम इससे पहले पाकिस्तान नेवी की बाबर क्लास बेल्जियम कॉर्वेट्स पर भी इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसे अब से चंद माह पहले ही बाकायदा पाकिस्तान नेवी में कमीशन किया गया है। दिगर वेपन्स में 76 मिलीमीटर की मेन गन, तुर्क कंपनी एसएसान के तैयार करदा 30 मिलीमीटर की स्मैश गन, 2 स्टैम्प रिमोट सिस्टम स्टेशन भी मौजूद होंगे। लिहाजा नाज़रीन, हम ये कह सकते हैं कि इन OPVs को एंटी सरफेस के अलावा एंटी एयर वारफेयर रोल के लिए भी डिजाइन किया गया है। नाज़रीन, उम्मीद है इस वीडियो से आपको PNS बाबर और PNS हुनैन से मुतल्लिक बहुत कुछ जानने का मौका मिला होगा और उम्मीद है आपको हमारी आज की ये वीडियो भी पसंद आई होगी।
ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک اور شیئر کرنے کے ساتھ ساتھ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی اور دلچسپ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے عامر سہیل کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔